आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चंस आते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन अब हम पढ़ेंगे कि किस वर्ड का होता है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन किस वर्ड का होता है, तो एडजेक्टिव वर्ड का होता है। केवल एडजेक्टिव वर्ड का ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, इसलिए हम इसे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्लियर है। और पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तो 3 प्रकार का हो गया। तो अब हमें जो एडजेक्टिव वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है, जैसे मान लिया ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव है। अब इसको अगर कंपैरेटिव डिग्री में हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? इसका कुछ नियम है। उस नियमों से, जैसे गुड है, गुड का कंपैरेटिव क्या होगा? बेटर होगा। सुपरलेटिव क्या होगा? बेस्ट होगा। तो इसके नियम हैं। उस नियम को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं बना पाएंगे। तो आइए आज हम ये डिग्री एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के जो है नियमों के बारे में सीखेंगे। तो देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम कहता है कि अधिकांश एडजेक्टिव वर्ड के अंत में ER लगाने से कंपैरेटिव हो जाता है और EST लगाने से सुपरलेटिव हो जाता है। अधिकांश, ये समझिए, अधिकांश वर्डों के अंत में ER लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव हो जाएगा। और EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। देखिए उदाहरण में देखिए दिया हुआ है, यंग, यंगर, ER लगा दिया और यंग में EST जोड़ दिया जाए, यंगेस्ट हो गया। उसी तरह से नियर, ब्राइट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, वीक, वीकर, वीकेस्ट हो गया। तो पहला नियम ये है और याद करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। एक बार आप ये PDF आपके पास भी चला जाएगा, आप इसे प्रिंट ही करा सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सब फैसिलिटी इस वीडियो में आप लोगों को दिया गया है। तो दूसरा नियम क्या है? पॉजिटिव डिग्री शब्दों के अंत में, यदि पॉजिटिव डिग्री शब्दों के अंत में, जो ओरिजिनल एडजेक्टिव वर्ड है उसको पॉजिटिव में होता है, वो पॉजिटिव डिग्री में होता है। तो यदि एडजेक्टिव वर्ड के अंत में ई हो, या कह सकते हैं कि जिस पॉजिटिव डिग्री के शब्दों के अंत में ई हो, तो उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? केवल आर जोड़ते हैं। और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? ST जोड़ते हैं, तो सुपरलेटिव बन जाता है। देखिए वो कौन से वर्ड है, देखिए वाइज, WISE, ई आ गया, तो यह करके आर ही जोड़ा जाएगा ना, आर जोड़ देंगे तो वाइजर हो जाएगा। और ST जोड़ देंगे, वाइज तो है ऑलरेडी, तो WISE, ST जोड़ देंगे तो वाइजेस्ट हो जाएगा, सबसे बुद्धिमान। उसी तरह से लार्ज है, ई है जी, यानी जो एडजेक्टिव वर्ड या पॉजिटिव वर्ड के अंत में यदि ई हो तो आर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा और ST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। ये नियम है। उदाहरण के लिए दिया, वाइज, लार्ज, एबल, ब्रेव, हम्बल, और भी वर्ड है, बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ समझ लेंगे तो वर्ड तो आप पढ़ लेंगे। अब तीसरा नियम क्या है उसके बारे में देखेंगे। तीसरा नियम है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले, पॉजिटिव डिग्री के अंतिम कॉन्सोनेंट से पहले क्या हो? वॉवेल, क्या हो? वॉवेल। तो कंपैरेटिव डिग्री में ER और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ने से पहले अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है और इसके बाद में ER और EST जोड़ते हैं। क्या करते हैं? ER और EST कब जोड़ते हैं? डबल करने के बाद। क्या तीसरा नियम है? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले वावेल हो, मान लीजिए बिग है
तो BIG है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी से पहले क्या है, भावेल है। इसीलिए कह रहे हैं कि जिस पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले भावेल हो, कोई जरूरी नहीं है कि आई हो। पांचों भावेल होते हैं AEIO, इसमें से कोई भी यदि वो कॉन्सोनेंट से पहले हो तो उसमें क्या करते हैं कि अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, फिर ER जोड़ते हैं और फिर EST जोड़ते हैं। ER जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव हो जाएगा, EST जोड़ेंगे तो क्या, सुपरलेटिव हो जाएगा। आप उदाहरण से देखिए, बिग डबल G ER कर दिया गया, डबल G EST है। फैट वो आ गया, A आ गया। हॉट T है, T से पहले O आ गया। एसिड D है, A आ गया। थीन THIN थीन आ गया। इस तरह से और भी वर्ड है। तो ये हमको नियम यदि याद हो गया तो और वर्ड आएंगे तो ऑटोमेटिक वो बन जाएगा। जब आपको याद रहेगा कि अगर एडजेक्टिव वर्ड के या पॉजिटिव डिग्री के अंत में कंसोनेंट हो अंत में और उससे पहले भावेल हो तो अंतिम कंसोनेंट को डबल करके ER और EST जोड़ देंगे, बस कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट नियम देखिए कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में या एडजेक्टिव वर्ड के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कंसोनेंट हो तो ER और EST जोड़ने से पहले Y को I में चेंज कर देंगे। देखिए Y को क्या करेंगे, I में बदल देंगे। समझ गए? यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदल देंगे और फिर ER जोड़ेंगे, EST जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाएगा। देखिए जैसे प्रेटी PRETTY क्या है, Y है, Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तब क्या करेंगे, Y को क्या करेंगे कि I बदल देंगे, ER जोड़ देंगे तो प्रेटियर हो गया। ये देखिए फिर प्रेटियस्ट हो गया। उसी तरह से मेरी MERRY, फिर Y को I बदल दिए और ER जोड़ दिए, Y को I में बदल करके EST जोड़ दिया गया है। BG विजियर विजिएस्ट, EG इजियर इजिएस्ट, अर्ली अर्लियर अर्लीस्ट, हैवी हैवियर हैवीएस्ट, होली होलियर होलीस्ट, ये है। तो ये चौथा नियम है कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री के अंत में Y हो और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदल करके फिर ER और EST जोड़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। समझ में आ गया? तो अगला नियम देखेंगे क्या है, रूल 5 है, कुछ एडजेक्टिव को या पॉजिटिव डिग्री के शब्द को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एडजेक्टिव से पहले मोर या मोस्ट लगा देते हैं। जैसे अब ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुलियर देखे हैं कहीं नहीं ना, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको मोर और मोस्ट लगाने से, मोर लगाने से कंपैरेटिव और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में ये कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। तो इसका मीनिंग भी लिखा हूं ताकि आपका वोकैबुलरी भी बढ़ता जाएगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। चीयरफुल, मोर चीयरफुल, मोस्ट चीयरफुल। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ये वर्ड जरूर आप याद कर लीजिए। और मेरे ख्याल से इतना ही वर्ड याद कर देंगे तो सफिशिएंट है। मैं मैक्सिमम ले लिया हूँ, एक आध छोटा होगा लेकिन मैक्सिमम ले लिया हूँ। तो ये है रूल 6 क्या कहता है, कुछ ऐसा एडजेक्टिव वर्ड है जिनका बिल्कुल अलग शब्दों द्वारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। अब जैसे गुड है, गुड का गुडर नहीं लिखते हैं, गुडेस्ट नहीं लिखते हैं। मोर गुडर, मोस्ट गुडर नहीं लिखते हैं। तो बिल्कुल अलग शब्दों द्वारा इसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। जिस तरह से गुड, ये देखिए अब देखेंगे गुड, गुड का क्या है, बेटर बेस्ट, फार फार्दर फार्देस्ट, फार फार्मर फार्मर, इन इनर इनर मोस्ट, लिटिल लेस लिस्ट, मेनी मोर मोस्ट, बैड रोज रोस्ट। अब बैड है इसका रोज होता है, सुपरलेटिव का रोस्ट हो जाता है। तो ये आपको बता रहा हूं कि इल, इविल, बैड, ये तीन जो एडजेक्टिव वर्ड पॉजिटिव डिग्री में देख रहे हैं
इनको याद रखिएगा हमेशा कि एग्जाम में मैक्सिमम पूछ देता है कि इसका सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, बैड का सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा। तो बहुत का बैड का बैडेस्ट लिखेंगे नहीं चलेगा काम। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको बिल्कुल अलग शब्दों द्वारा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाता है। ये वर्ड पक्का याद रखिएगा। अब आपको कुछ नोट करने की चीज़ें हैं, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अलग चीज़ें भी हैं इससे, कि इस नियमों से अलग भी हैं। क्या है देखिए, अब इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, परफेक्ट, एक्सीलेंट का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसका कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। इन वर्डों का, इंटीरियर, एक्सटीरियर का, ये जितने वर्ड हैं इनका प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। जैसे मीरा इज एन एक्सीलेंट टीचर, मीरा इज एन एक्सीलेंट टीचर, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में होता है। साधारणतः कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। क्या आता है? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। ही इज बेटर देन, लिखता है ना, ही इज बेटर देन राम। तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री जब बनाते हैं तो कंपैरेटिव वर्ड के बाद हमेशा देन आता है। जैसे सीता इज प्रेटियर देन गीता, सीता इज प्रेटियर देन गीता। लेकिन जो ये इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, परफेक्ट, ये जो वर्ड है, इनके बाद अगर कोई आपको कंपैरिजन में लिखता है, ये तो हमेशा इसी में रहेगा, लेकिन देन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, सीता इज प्रेटियर देन गीता, ये हो गया। अब देखेंगे कि प्रायर और प्रिफरेबल के बाद टू आता है। इसके बाद क्या होता है? ही जूनियर टू मी, वह मेरे से छोटा, ही जूनियर टू मी। पहले क्या आता था? कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है। अब क्या है इसमें? ये तो पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। इसमें हमेशा देन का मत प्रयोग कर लीजिएगा। वह मुझसे सीनियर है, ही इज सीनियर देन मी, ना ही इज सीनियर टू मी, ये ध्यान रखिएगा। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या होता है? ये नियम है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या होता है? दी का प्रयोग करते हैं। राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ठीक। तो बेस्ट से पहले क्या आएगा? दी। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री जहां आ गया वहां पर द का प्रयोग होगा। राम इज बेस्ट, क्या है? राम इज द बेस्ट करेक्ट वर्ड है। क्यों? लिखा हुआ है, नियम है कि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से द का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के बारे में सीखेंगे कि उसके नियम क्या है। ये देखिए, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव वर्ड अपने सिंपल पोजीशन में, सिंपल स्थिति में रहता है या सिंपल क्वालिटी को प्रकट करता है। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच, समूह के बीच कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों, दो चीजों के कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। इसको बनाने के लिए निम्नलिखित नियम है। पॉजिटिव डिग्री के भी बनाने के नियम है। राम इज द बेस्ट बॉय इज नॉट पॉजिटिव डिग्री, आपको बता रहा हूं। तो अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री बनाने के नियम क्या है? पहला नियम क्या है? एडजेक्टिव वर्ड को सिंपल फॉर्म यानी एडजेक्टिव फॉर्म में ही होता है। पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव वर्ड है वो अपने सिंपल फॉर्म में होता है, यानी एडजेक्टिव वर्ड उसी में रहता है। दूसरा नियम क्या है? इस एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव वर्ड होता है क्या रहता है? दो एज के बीच में रखा, दो एज या सो एज के बीच रखा जाता है। पॉजिटिव डिग्री में क्या है? पहला क्या बताएं? एडजेक्टिव वर्ड हमेशा सिंपल वर्ड में रहता है। दूसरा नियम क्या है कि पॉजिटिव वर्ड को दो एज के बीच रखा जाता है या सो एज के बीच रखा जाता है। जैसे देखिए, अभी आपको पढ़ा, सोहन इज एज इंटेलिजेंट एज सैम, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। सोहन इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। तो दूसरा नियम हो गया
कि वो एडजेक्टिव वर्ड को क्या करते हैं, दो एज या सो एज के बीच रखा जाता है। तीसरा नियम क्या है, पॉजिटिव डिग्री में नो अदर या वेरी फ्यू का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, सोहन इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, सीता इज नॉट सो गुड एज गीता, राम इज एज टॉल एज यू, सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रानी, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज नॉटी एज राम। आ गया नो अदर। तो वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड इज सो इम्पोर्टेंट एज honesty. The car does not run so fast as train. ये है पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस। अब आगे पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तो देख लिए, अब कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव बना दिया जाता है। क्या कर दें, कंपैरेटिव बना देंगे। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, अपने हायर क्वालिटी को प्रकट करता है। पॉजिटिव डिग्री में क्या था, वो अपने सिंपल क्वालिटी को प्रकट करता है। ये क्या करता है, हायर क्वालिटी को प्रकट करता है। और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव क्या करता है, हाईएस्ट क्वालिटी को प्रकट करता है। तो ये जो है, इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के या दो वस्तुओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। तो इसके कुछ बनाने के नियम है। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के नियम। पहला नियम है कि दो एज के बीच में दो एज या सो एज को हटा दें। पहला नियम है। क्या है, जो एडजेक्टिव वर्ड दो एज के बीच में होता है ना, सबसे पहले दो एज या सो एज को हटा दें। दूसरा नियम क्या है, सिंपल एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में बनाएं, उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दें। जैसे उसमें होगा, लिखा होगा ही एज गुड एज राम। ठीक है, तो एज, दो एज को हटा दो और बीच में जो गुड है उसको बेटर में बदल दो। तीसरा नियम क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव में हो तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। देखिए, यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव सकारात्मक हो तो उसे निगेटिव बना दो, कंपैरेटिव डिग्री का निगेटिव बना देंगे। और यदि निगेटिव हो तो उसको क्या कर देंगे, अफर्मेटिव सकारात्मक बना देंगे। तो चौथा नियम क्या है, ये तीनों नियम देख लीजिएगा। तीनों नियम क्या बताया, पहला दो एज या सो एज को हटा दें। दूसरा, सो एज के बीच में जो पॉजिटिव वर्ड है उसको कंपैरेटिव में बदल दें। तीसरा क्या बताया कि यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो तो उसको अफर्मेटिव बदला, और अफर्मेटिव है तो निगेटिव बदला। बस इतना ही याद रखना है। चौथा नियम क्या है, सेंटेंस के दूसरे भाग को पहले रखें और पहले भाग को अंत में रखें। ये चौथा नियम है। रूल 5, कंपैरेटिव वर्ड के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर हो तो नो अदर को कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर देंगे, एनी अदर। क्या कर देंगे, एनी अदर में चेंज कर देते हैं। अगला क्या है, यदि पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू हो तो उसे मोस्ट अदर, वेरी फ्यू को मोस्ट अदर में बदल देंगे। अब अगला देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सोहन इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। अब बोला ना कि एज को हटा दो, ठीक, और अंतिम वाले भाग को पहले लाओ। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो निगेटिव बना दो। ठीक, देखिए अब आगे ना, श्याम इज नॉट आ गया, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट होगा एडजेक्टिव वर्ड। श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, सोहन बाद में चला गया, क्लियर हो गया। उसी तरह से सीता इज नॉट सो गुड एज गीता, सो एज को हटा देंगे, गुड को बेटर बना देंगे। और इस सेंटेंस निगेटिव में है तो इसको अफर्मेटिव में कर देंगे। अब क्या होगा, गीता इज बेटर देन सीता, गीता इज बेटर देन सीता, क्यों, निगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा। राम इज एज टॉल एज यू,
ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब ये क्या हो जाएगा, यू आर नॉट टॉलर देन राम। अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव अफर्मेटिव, जो एज सो एज को हटा दो, बीच में जो एडजेक्टिव वर्ड पड़ा है उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल दो, हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बन गया। उसी तरह से देखिए, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज नॉटी एज राम, नया है। तो अब नो अदर को कैसे किसमें बदलने के लिए कहा गया था, एनी अदर, नो अदर को एनी अदर में चेंज कर देंगे। तो अब क्या कहेंगे, राम आ गया, उसको पहले लेंगे। ये सेंटेंस क्या है, नो अदर बॉय। ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, अब लिखिए, राम इज मोर नॉटी देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। वेरी फ्यू थिंग्स इन द वर्ल्ड इज सो इम्पोर्टेंट एज ऑनेस्टी। वेरी फ्यू को किसमें बदल देंगे, मोस्ट अदर में, जैसा नियम में था। ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोस्ट अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड। अब यह है, द कार डज नॉट रन फास्ट, डज नॉट रन एज फास्ट एज ट्रेन। ये क्या है, डज नॉट नेगेटिव है, इसको अफर्मेटिव में बना दिया। ट्रेन लास्ट में आया, इसको पहले ले लिया। ट्रेन रन्स फास्टर देन कार, यह सीधा है, ट्रेन रन्स फास्टर देन कार, फास्टर देन द कार। यह है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। आगे देखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री। अब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना, सेम चीज है। अब कंपैरेटिव डिग्री में जो वर्ड है कंपैरेटिव, जो एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज किया हो, उसको क्या कर देंगे, सिंपल में ला, जैसे बेटर है तो उसको गुड कर देंगे और गुड को दो एज के बीच रख देंगे। यदि उसका सेंटेंस निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर देंगे, और इसका पॉजिटिव है तो उसका इसमें आकर के निगेटिव हो जाएगा, सेम चीज है। तो ये है, राम इज वाइजर देन मोहन। अब देखें, वाइजर देन मोहन, ये कंपैरेटिव हो गया। तो क्या हो गया, मोहन इज नॉट एज वाइज एज राम। अब क्या है, मोहन इज नॉट, अफर्मेटिव है, देखिए निगेटिव हो जाएगा, मोहन इज नॉट। अब क्या है, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, अब इसको वाइजर को चेंज कर देंगे, वाइज में आ जाएगा, एज वाइज एज देन, देन को हटा देंगे, देन तो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होता है। ये बिल्कुल उसके विपरीत है, सेम रूलिंग है, ये उल्टा है। जैसे सुपर का पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, उस नियम के सीधा वो विपरीत है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बन जाएगा। ये कंपैरेटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ऊपर के जो उदाहरण दिए गए हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ऊपर लिखे नियमों के अनुसार ही कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया है या पॉजिटिव डिग्री बनाया गया है। तो नियम को याद करना जरूरी है। अब आगे पढ़ेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना। अब सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना, अब कह रहा है कि रूल क्या है। सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव जो वर्ड है, जो एडजेक्टिव वर्ड सुपरलेटिव डिग्री में है, उससे पहले, उस वर्ड से पहले द का प्रयोग होता है। पहले भी बताया, जो बता रहा था। किंतु कंपैरेटिव डिग्री में दी का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा नियम क्या है, सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दो। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करो, देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करो। एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आता है। यदि सुपरलेटिव डिग्री में ऑफ ऑल का प्रयोग हुआ हो तो उसे एनी अदर में बदल दें। अब इसे देखिए, उदाहरण से समझेंगे। राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो राम इज द बेटर देन एनी अदर बॉय इन हिज क्लास। अब देखिए, इस नियम में कह रहा है ना कि देन के बाद एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग करें। अब एनी अदर का प्रयोग कहाँ करें, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एनी अदर प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल हो गया था ऑल अदर का
प्रयोग करेंगे। आ गया, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय। ये क्या है, सिंगुलर नाउन का करता है, तो इसके साथ में एनी अदर। अगर प्लूरल नाउन का हो जाएगा ऑल अदर आ जाएगा, इसमें आएगा। देखिए, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अमेरिका इज द रिचर देन ऑल अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑल अदर आ गया, क्यों, प्लूरल नाउन ऑल अदर कंट्री, बहुत सारे देश हो गए ना, तो इसे ऑल अदर आ गया। गोल्ड इज द कॉस्टलिएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। अब कंपैरेटिव में क्या है, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल। क्या एनी अदर इसलिए किए क्योंकि ये गोल्ड क्या है, सिंगुलर नाउन में आता है। आगे देखें, और क्या है कि जब हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएंगे तो ठीक इसके विपरीत हो जाता है, इसीलिए मैं इसका नियम नहीं लिखा हूँ, इसका सीधा विपरीत हो। जैसे पॉजिटिव डिग्री को पाया कि पॉजिटिव डिग्री के बाद में पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या करते हैं, दो आयत को हटा देंगे, उसके बीच में उसकी जगह कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, कंपैरेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है उसको कंपैरेटिव में बदल देंगे, उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे। तो फिर उससे जब पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो सेम उल्टा हो जाता है कि जो कंपैरेटिव वर्ड है उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव में बनाते हैं या सिंपल में ले आ देते हैं, फिर उसको दो एज के बीच रखते हैं। हो गया। यदि वाक्य निगेटिव हो तो अफर्मेटिव बना देंगे, अफर्मेटिव है तो निगेटिव बना देंगे। ये है। तो आशा करता हूँ कि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन समझ गए होंगे। अगर आपको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने का नियम भी लिखा हुआ चाहिए, आप बताइएगा, मैं फिर एक छोटा सा वीडियो आपको तैयार करके भेज दूँगा। तो आज मैं इतना ही पढ़ाकर ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अब वॉइस आने वाला है और नरेशन, तो आप पढ़ते रहेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं ताकि आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, धन्यवाद।